श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जा सके। आज का अध्याय महाकाल की महिमा। आज का अध्याय महाकाल की महिमा और आज दिनांक है 5 दिसंबर 2022, दिन सोमवार और आज का अध्याय महाकाल की महिमा। जय श्री राम, जय श्री राम। महाकाल की महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, अब आप महाकालेश्वर भगवान शिव की महिमा को सुनिए, जो बहुत ही अद्भुत है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम का एक राजा का राज्य था। उस चंद्रसेन राजा की मणिभद्र के साथ गहरी मित्रता थी। मणिभद्र भगवान शंकर के प्रमुख सेवक थे। एक बार मणिभद्र राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपनी कौस्तुभ मणि प्रदान की, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। राजा ने कौस्तुभ मणि को अपने गले में धारण कर ली। राजा सूर्य के समान चमकने लगा। उस मणि को देखकर अन्य देश के राजा उनसे ईर्ष्या भाव रखने लगे तथा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। राजा से उस मणि को अन्य राजाओं ने मांगी भी, परंतु राजा ने देने से इनकार कर दिया तथा उन्हें फटकार भी लगाई। इस पर कुछ राजा उससे नाराज भी हो गए। इस पर राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अन्य राजा अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आए। ये देखकर राज चंद्रसेन ने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। ये देखकर राजा चंद्रसेन ने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। उसी समय वहां गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष की आयु का एक बालक था। गोपी विधवा थी। गोपी और बालक वहां बैठकर राजा चंद्रसेन की शिव पूजा देखने लगे। पूजन को देखकर वह गोपी अपने बालक को लेकर घर चली गई। घर आने पर बालक के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं राजा की तरह शिवजी जी का पूजन करूं। ये सोचकर बालक कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाया और धूप दीप नदैव आदि का मन में ही ध्यान करके पूजन करने लगा।
इतने में उसकी माता गोपी ने उसे भोजन के लिए पुकारा, परंतु बालक तो शिव पूजन में मगन था। माता को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। बालक शिव पूजन में इतना लीन था कि उसने माता की आवाज को सुना ही नहीं। इस पर माता स्वयं बालक को बुलाने आई तो देखा कि बालक आंखें बंद किए हुए है। बालक आंखें बंद किए हुए आसन लगाकर बैठा है। माता ने उसे पकड़कर खींचा और उसे फटकार लगाई। माता ने बालक के सामने पूजा के लिए रखे पत्थर को उठाकर भी फेंक दिया। वह बालक को घसीटती हुई घर में ले आई। वह बालक को घसीटती हुई घर ले आई। वह बालक शिव शिव कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ये देखकर उसकी माता के भी होश उड़ गए। कुछ समय बाद बालक को होश आया तो उसने देखा कि वह महाकाल के मंदिर में विराजमान है। और शंकर भगवान की जय। वहां पर भगवान शिव जी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये देखकर बालक बार बार शिवजी जी को प्रणाम करने लगा। इसके बाद वह भगवान शिव का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। वह अपने घर की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माता की ओर देखा तो वह भी रत्न जड़ित एक पलंग पर सो रही थी। उसने अमूल्य आभूषणों को धारण कर रखा था। बालक ने प्रभुफुल मन से माता को जगाया और भगवान भोले शंकर की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। उसकी माता गोपी ये सब देखकर तथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इधर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन का नियम समाप्त हुआ तो उसने गोपी के बालक पर शिवजी जी की कृपा होने का समाचार सुना। राजा अपने मंत्रियों के साथ गोपी के घर पर गया। वहां पर भगवान भोलेनाथ का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा तथा अन्य लोगों ने मिलकर रात को बड़ा भारी उत्सव मनाया। प्रातःकाल होने पर यह समाचार सारे नगर में फैल गया। गोपी के घर को देखने के लिए नगर के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करने वाले अन्य राजाओं ने भी ये समाचार सुना। उन्होंने मना लिया कि उज्जैन नगरी पर भगवान शिव जी की भारी कृपा है। यहाँ का राजा चंद्रसेन शिवजी जी का परम भक्त है। यहाँ का राजा चंद्रसेन शिवजी जी का परम भक्त है। हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसके साथ तो मित्रता बनाए रखने में ही भलाई है। इस प्रकार सोचकर अन्य राजाओं के राजा गोपी के घर पर भगवान शिवजी जी के दर्शन को आने लगे। वहां पर बालक की भक्ति और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुए। राजा के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई। राजा के साथ उसकी मित्रता स्थापित हो गई। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी प्रकट हुए। उनके दर्शन करके समस्त राजा परम प्रसन्न हुए और अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे। प्रेम पूर्वक सभी ने हनुमान जी का पूजन किया। हनुमान जी ने
बालक को गोद में उठाकर गले में से लगा लिया। उसके बाद हनुमान जी सभी राजाओं तथा वहां एकत्र मनुष्यों से बोले, सभी इस चराचर जगत के कल्याण करता शिव है, भगवान शिव है, भगवान शिव है, भगवान शिव है। इस गोपी के बेटे ने राजा चंद्रसेन को शिव पूजा करते देखा था, उसी तरह इसने भी भगवान शिवजी जी की पूजा की। इसका परिणाम ये हुआ कि इसका कल्याण हो गया। जो सब कुछ हमारे सम्मुख है, ये बालक मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके वश में 8वीं पीढ़ी में एक महान पुरुष उत्पन्न होगा जिसका नाम नंद होगा। उसने घर पर श्री कृष्ण पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। इसकी इस समय भी कट के नाम से कट के नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन ने अगणित सभी राजाओं का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद सभी राजा अपनी अपनी राजधानियों को प्रस्थान कर गए। राजा चंद्रसेन और श्री कट ने विधि पूर्वक भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद वे दोनों इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग लोक में चले गए। उन्हें दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसके श्रवण करने मात्र से ही सभी के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उन पर भगवान शंकर की सदैव कृपा रहती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।